कुज़ात की किताब उसका 19वां बाब। बन्यामीन का जुर्म। और इन दिनों में जब इसराइल का कोई बादशाह ना था, ऐसा हुआ कि एक लावी मर्द ने, जो कोहे इफ्राइम के परले सिरे पर रहता था, यहूदा के बैतलहम से एक औरत को अपनी मदखूला बनाया, और उसकी मदखूला उससे नाराज़ होकर यहूदा के बैतलहम में अपने बाप के घर चली गई और वहाँ पर 4 महीने रही। तब उसका शौहर उठा और उसके पीछे गया ताकि उसके दिल को खुश करे और अपने पास उसे फिर ले आए। उसने अपने साथ एक नौकर और 2 गधे लिए, तो वो उसे मिली और अपने बाप के घर में उसे ले आई। जब उस औरत के बाप ने उसे देखा तो उसकी मुलाकात से खुश हुआ, और उसके ससुर ने उसे रोक रखा, तो वो उसके पास 3 दिन तक ठहरा, और उन्होंने खाया और पिया और वहीं रहे। और चौथे रोज़ सुबह सवेरे वो रवाना होने के लिए उठे। तो औरत के बाप ने अपने दामाद से कहा कि कुछ रोटी खाकर ताज़ा दम हो और तब तुम चले जाओ। तब वो बैठे और मिलकर खाया और पिया। और लड़की के बाप ने उस आदमी से कहा, अगर तेरी निगाह में अच्छा हो तो रात भर हमारे पास रह और अपने दिल को खुश कर। और फिर जब वो मर्द रवाना होने को खड़ा हुआ तो उसके ससुर ने फिर उसकी मिन्नत की, तो वो रात फिर वहाँ रहा। और 5वें दिन वो सुबह सवेरे चलने लगा, तो उसके ससुर ने उससे कहा, कुछ ताज़ा दम हो ले और दिन के ज़वाल तक ठहर। और उन दोनों ने खाना खाया। फिर जब वो मर्द और उसकी मदखोला और उसका नौकर रवाना होने को उठे, तो लड़की के बाप यानी उसके ससुर ने उससे कहा कि दिन ढल के गुरूब होने पर है, तुम यहाँ रात को रहो। देखो, दिन ख़त्म होने पर है, तुम रात यहीं काटो और अपने दिल को खुश करो, और कल सवेरे उठकर अपनी राह लो और अपने घर को चले जाओ। मगर वो आदमी रात रहने के लिए राजी ना हुआ, बल्कि उठा और चल पड़ा, और यबूस यानी यरूशलेम के मुकाबिल पहुंचा, और उसके साथ 2 जीन कसे हुए गधे और उसकी मदखूला थी। जब वो यबूस के नज़दीक थे तो दिन बहुत ढल गया, और नौकर ने अपने मालिक से कहा कि हम यबूसियों के इस शहर को मुड़ें और रात यहीं काटें। उसके मालिक ने उससे कहा कि हम बेगाने शहर को, जहाँ बनी इसराइल में से कोई नहीं मुड़ेंगे, बल्कि जिब्बा की तरफ चलेंगे। और उसने अपने नौकर से कहा, चल, हम इन जगहों में से किसी में जाएं और जिब्बा में या रामा में रात काटें। तो वहाँ से गुजर के वो चलते गए, और सूरज उन पर डूबा और वो बन्यामीन के जिब्बा के नज़दीक थे। तो वो उधर को मुड़े और उसमें दाखिल हुए ताकि जिब्बा में रात रहें। तो शहर के चौक में बैठ गए, क्योंकि कोई ना था जो उन्हें अपने घर ले जाए ताकि वो रात रहें। और देखो, एक पीर मर्द अपने खेत के काम से फारिग होकर शाम के वक्त वहाँ आया, और वो कोहे इफ्राइम में से था और जिब्बा में आ बसा था, और उस मकाम के बाशिंदे बनियामीनी थे। तो उस पीर मर्द ने अपनी नज़र उठा के देखा कि एक मुसाफिर शहर के चौक में है। तो उसने उससे कहा, तो कहाँ जाएगा और कहाँ से आया है? उसने उससे कहा, हम यहूदा के बैतलहम से आए हैं और कोहे इफ्राइम के परले सिरे को जाते हैं। मैं वहीं का हूँ और यहूदा के बैतलहम को गया था और अब अपने घर को जाता हूँ, और यहाँ कोई नहीं जो मुझे अपने घर में ले जाए, और हमारे पास हमारे गधों के लिए दाना और घास है, और मेरे और तेरी लौंडी के और उस जवान के लिए जो तेरे खादिम के साथ है रोटी और मैं भी है, और हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। तो उस पीर मर्द ने उससे कहा, तेरी सलामती हो।
تیری سب ضرورتیں میرے ذمے ہوں اور تو چوک میں رات کو نہ رہ۔ اور وہ اسے اپنے گھر لے آیا اور اس کے گدھے کو گھاس ڈالی، اور انہوں نے اپنے پاؤں دھوئے اور کھایا اور پیا۔ اور جب وہ اپنے دلوں کو خوش کر رہے تھے تو شہر کے لوگوں میں سے بعض خبیث اشخاص نے اس گھر کو گھیر لیا اور دروازے کو کھٹکھٹانا شروع کیا، اور گھر کے مالک پیر مرد سے کہا کہ اس آدمی کو جو تیرے گھر کے اندر آیا ہے باہر نکال، تاکہ ہم اس سے لواطت کریں۔ تب وہ آدمی یعنی صاحب خانہ ان کے پاس باہر نکلا اور ان سے کہنے لگا، نہیں اے میرے بھائیوں، شرارت نہ کرو، جب کہ وہ آدمی میرے گھر کے اندر آیا ہے تو تم یہ بدی نہ کرو۔ دیکھو، میری ایک کنواری بیٹی اور اس کی مدخولہ ہے، میں تمہارے پاس ان دونوں کو نکال لاتا ہوں، تم انہیں ذلیل کرو اور جو کچھ تمہاری آنکھ میں اچھا ہو ان سے کرو، لیکن اس مرد کے ساتھ ایسا مکروہ کام نہ کرو۔ مگر ان لوگوں نے اس کی بات نہ مانی، تو وہ مرد اپنی مدخولہ کو پکڑ کے ان کے پاس باہر لے آیا، اور وہ اس سے صحبت کرتے رہے اور ساری رات صبح تک اس کے ساتھ بدذاتی کرتے رہے، اور صبح پو پھٹنے کے قریب اسے چھوڑ دیا۔ وہ عورت صبح ہونے کے قریب آئی اور اس مرد کے گھر کے دروازے پر جہاں کی اس کا مالک تھا گری، اور روشنی ہونے تک وہیں پڑی رہی۔ صبح کے وقت اس کا مالک اٹھا اور گھر کا دروازہ کھولا اور باہر نکلا تاکہ اپنی راہ پر روانہ ہو، تو دیکھو اس کی مدخولہ گھر کے دروازے پر پڑی ہوئی ہے اور اس کے دونوں ہاتھ دہلیز پر ہیں۔ تو اس نے اس سے کہا، اٹھ، آ چلیں، پر کچھ جواب نہ پایا۔ تب اس نے معلوم کر کے کہ وہ مری ہوئی ہے اسے اپنے گدھے پر لاد لیا، اور وہ مرد اٹھا اور اپنے مکان کو روانہ ہوا، اور اس نے گھر پہنچ کر چھری لی اور اپنی مدخولہ کو پکڑ کے اس کی ہڈیوں سمیت اس کے 12 ٹکڑے کاٹے اور اسرائیل کی تمام سرحدوں میں بھیج دیے۔ تو ہر ایک جس نے دیکھا کہا کہ جس دن سے کہ بنی اسرائیل مصر سے نکلے، ہمارے آج کے دن تک کبھی ایسا نہ ہوا اور نہ دیکھا گیا۔ بس غور کرو اور صلاح کرو اور بولو۔